अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। समय का सही उपयोग, भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं भी आपकी तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। अगले दिन वह युवक नहीं आया। 2 दिन बीत गए, फिर 3, पूरे 7 दिन बाद वह युवक बुद्ध के पास फिर आया। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम इतने दिन बाद क्यों आए? युवक बोला, भगवान, कुछ जरूरी काम आ गया था, समय नहीं मिला। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, जिसे तुम समय नहीं दे सकते वह तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। जो व्यक्ति समय को टालता है, समय भी उसे टाल देता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर पल का सही उपयोग करता है वही जीवन में सच्चा ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है। समय न किसी के लिए रुकता है, न लौट कर आता है। सीख, समय अमूल्य है, उसका सही उपयोग करना ही सफलता और शांति की कुंजी है। हर क्षण को सार्थक बनाएं, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल भाषा में भी लिख सकता हूं या इसमें और विस्तार जोड़ सकता हूं। ये रही भगवान बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी जो समय के महत्व को उजागर करती है। अभी नहीं तो कभी नहीं, बुद्ध की एक और कथा। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपना जीवन व्यर्थ गवा चुका हूं। अब मेरा बुढ़ापा है, क्या अब भी मैं धर्म और ज्ञान की ओर चल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी अपने खेत में बीज बोए हैं? वृद्ध बोला, हां भगवान, कई बार। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति बरसात के मौसम में बीज बोए तो क्या फसल मिलेगी? वृद्ध ने कहा, हां, अच्छी फसल मिलेगी। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर कोई शरद ऋतु में बीज बोए तो? वृद्ध ने कहा, शायद मिले, लेकिन उतनी अच्छी नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर कोई ठंड में बीज बोए? वृद्ध बोला, तो फसल नहीं होगी, बहुत कठिन होगा उगाना। तब बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार जीवन के प्रारंभ में जो समय को पहचानता है वह ज्ञान और सफलता की फसल प्राप्त करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अंत में कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है और तुम पूरे समर्पण से अब भी प्रयास करो तो देर से ही सही तुम भी आत्मज्ञान पा सकते हो। फिर उन्होंने कहा, समय चाहे जो भी हो, यदि संकल्प दृढ़ है तो हर पल नया आरंभ हो सकता है। लेकिन कल पर टालते रहने से जीवन हाथ से फिसलता जाता है। सीख, समय चाहे जो भी हो, युवा हो या वृद्ध, यदि आप अभी से शुरुआत करें तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन कल करूंगा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा पछताता है। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक पूरी कहानी श्रृंखला भी तैयार कर सकता हूं, बच्चों, युवाओं या बड़ों के लिए। ये रही एक और सुंदर और विचारोत्तेजक कथा जो भगवान बुद्ध द्वारा समय के महत्व पर आधारित है। एक क्षण का मूल्य, बुद्ध और शिष्य की कथा। एक दिन एक शिष्य भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन हर दिन सोचता हूं कि कल से शुरू करूंगा। आज बहुत काम है। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने शिष्य से कहा, इस नदी को देखो, यह हर पल बह रही है, कभी रुकती नहीं। सोचो, अगर यह नदी कहे कि मैं कल बहूंगी तो क्या जीवन बचेगा? शिष्य बोला, नहीं भगवान, नदी का बहना ही जीवन देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन भी निरंतर बह रहा है। जो व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं करूंगा, वह समय की सबसे बड़ी भूल करता है। फिर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, अगर तुम्हारे जीवन में बस एक ही दिन शेष हो तो क्या तुम आज ध्यान करोगे या फिर कल का इंतजार करोगे? शिष्य चौंका और बोला, भगवान, आज ही करूंगा। बुद्ध ने कहा, हर दिन को ऐसे जियो मानो यही अंतिम है, क्योंकि एक क्षण भी अमूल्य है। समय तुम्हारा सेवक नहीं है, वह तुम्हारा इम्तिहान लेता है। सीख, जो समय को टालता है वह अपने भाग्य को टालता है। जीवन में एक क्षण भी मूल्यवान है, उसे समझो, जियो और साधना में लगाओ। अगर आप चाहें तो मैं भगवान बुद्ध की कहानियों का एक संग्रह बना सकता हूं, विशेष रूप से समय, धैर्य, संतोष और करुणा जैसे विषयों पर केंद्रित। क्या आप चाहेंगे ऐसा संग्रह?
ये रही एक और गहन और प्रेरणादायक कथा जो भगवान बुद्ध द्वारा समय के महत्व पर आधारित है। कल कभी नहीं आता, बुद्ध और आलसी युवक की कथा। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं निकल लेना चाहता हूं, कुछ वर्षों बाद जरूर आऊंगा। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, तुम्हें अपने जीवन का कितना भरोसा है? युवक बोला, भगवान, मैं जवान हूं, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। बुद्ध ने पास रखी एक दीपक की लौ की ओर इशारा किया और बोले, इस लौ को देखो, क्या तुम्हें भरोसा है कि यह अगले पल भी जलेगी? युवक बोला, नहीं भगवान, एक हवा का झोंका इसे बुझा सकता है। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, तो जब इस दीपक की लौ का भरोसा नहीं, तो जीवन की सांसों का कैसे भरोसा कर सकते हो? जीवन एक क्षण में बदल सकता है, मृत्यु कभी सूचना देकर नहीं आती। फिर बुद्ध ने कहा, जो आज का काम कल पर टालता है वह न जीवन पाता है न मुक्ति। अब ही सबसे श्रेष्ठ समय है। युवक को जैसे झटका लगा, उसने उसी क्षण बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। सीख, कल एक भ्रम है, जो करना है आज और अभी करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई नहीं जानता अगला पल क्या लाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इन कहानियों को एक संग्रह के रूप में सुंदर भाषा और शैली में प्रस्तुत कर सकता हूं, चाहे बाल साहित्य, प्रेरणात्मक पुस्तक या ऑडियो स्टोरी फॉर्मेट में। बताइए, किस रूप में चाहेंगे आप? यह रही भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत प्रभावशाली और सरल कथा जो समय के सदुपयोग की गहरी सीख देती है। 3 प्रश्न, समय की सही समझ। एक बार एक राजा ने भगवान बुद्ध से 3 प्रश्न पूछे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? जीवन का सबसे जरूरी काम क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, क्योंकि हम उसी में जीते हैं। न अतीत को बदल सकते हैं, न भविष्य को पकड़ सकते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान को नहीं पहचानता वह जीवन खो देता है। दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो उस समय तुम्हारे साथ हो, वही तुम्हारे कर्म, प्रेम और सेवा के योग्य होता है। तीसरा प्रश्न, सबसे जरूरी कार्य वह है जो उस क्षण कर सकते हो और जिससे किसी का भला हो सके। फिर बुद्ध बोले, जो व्यक्ति इन 3 बातों को समझ गया वह समय का उपयोग भी करता है और जीवन का उद्देश्य भी जान जाता है। सीख, वर्तमान में जियो, जो साथ हैं उन्हें महत्व दो और वही काम करो जो अभी सही है। यही समय का सच्चा आदर है। अगर आप चाहे तो मैं इन सभी कहानियों को मिलाकर एक संक्षिप्त पुस्तक का प्रारूप भी तैयार कर सकता हूं, शीर्षक जैसे समय की सीख, बुद्ध की कहानियां के अंतर्गत। क्या आप ऐसा चाहेंगे? यह रही एक और प्रेरणादायक कथा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित जो समय की महत्ता को दर्शाती है। रेत और हीरा, बुद्ध की समय पर आधारित कहानी। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। समय निकलता जा रहा है। बुद्ध ने एक थैला मंगवाया, उसमें रेत, कुछ पत्थर और एक कीमती हीरा रखा। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस थैले को खोलो और बताओ तुम्हें सबसे पहले क्या दिखता है। व्यक्ति बोला, रेत और कुछ पत्थर, हीरा तो नीचे दबा हुआ है। बुद्ध बोले, ठीक यही होता है हमारे जीवन में। समय रेत की तरह हर दिन बहता है, छोटे छोटे काम, व्यस्तताएं, आलस्य, और जो असली हीरा है, आत्मज्ञान, उद्देश्य, सच्चा कर्म, वह नीचे दब जाता है। अगर तुम समय को यूं ही बहने दोगे तो वह हीरा कभी हाथ नहीं आएगा। जो व्यक्ति समय की रेत हटाकर हीरे को पहचानता है वही जीवन का सार समझता है। समय को मत गंवाओ, वह हीरे से भी अनमोल है। सीख, हम रोजमर्रा की व्यस्तता में जीवन के असली उद्देश्यों को खो बैठते हैं। समय की कीमत समझो, वरना वह तुम्हें खुद की कीमत नहीं समझने देगा। अगर आप चाहे तो मैं इन सब कहानियों को मिलाकर एक PDF ई बुक या श्रव्य कहानी के रूप में भी बना सकता हूं, जिसका शीर्षक हो सकता है समय की बातें, बुद्ध की अमूल्य शिक्षाएं। आप चाहें तो आगे और कहानियां भी दे सकता हूं। बताइए कितनी चाहिए? यह रही एक और गहरी और सरल भगवान बुद्धा की कहानी जो समय के महत्व और वर्तमान में जीने की अद्भुत सीख देती है। अब या कभी नहीं, बुद्ध की अंतिम चेतावनी।
भगवान बुद्ध उनके जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे। एक दिन एक युवक भागता हुआ आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं वर्षों से सोच रहा था कि आपके पास आकर जान प्राप्त करूं, पर हमेशा कल पर टालता रहा। अब जब सुना कि आप संसार छोड़ने वाले हैं तो दौड़ा चला आया। बुद्ध ने उसे देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, तुम अकेले नहीं हो। पूरा संसार इसी भूल में जीता है कि कल मिलेगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। जिसने आज को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। फिर उन्होंने आखिरी बार सभा को संबोधित किया और कहा, जीवन क्षण भंगुर है। जैसे ओस की बूंदें सूरज की किरणों में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही समय तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। जागो, उठो, अब ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। और कुछ ही समय बाद बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जो आज जागा वही सच्चा जीवित है। कल पर भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा है। समय न किसी के लिए रुकता है, न लौट कर आता है। यदि आप चाहें तो मैं इन कहानियों की एक सुंदर प्रेरणादायक किताब के लिए प्रस्तावना, अध्याय विभाजन और शीर्षक भी बना सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब तक की सभी कहानियों को संगठित करके एक पुस्तक प्रारूप में दूं? यह रही एक और सुंदर और मार्मिक कथा जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी है और समय की महत्ता को गहराई से उजागर करती है। पछतावे की अग्नि, समय गंवाने की पीड़ा। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति रोते रोते भगवान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप और हृदय में भारी पीड़ा थी। उसने कहा, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में बिता दिया। मैं सोचता रहा कि एक दिन सब छोड़कर साधना करूंगा, भलाई करूंगा, लेकिन अब मेरे हाथ कांपते हैं, शरीर थक गया है और मन भी अशांत है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम बूढ़े हो गए, बल्कि इसलिए कि तुमने समय को खो दिया, उस समय को जब तुम जाग सकते थे। बुद्ध ने एक दीपक की ओर इशारा कर कहा, यह दीपक बुझ जाए, उसके बाद उसमें तेल डालना व्यर्थ है। समय बीत जाए तो पछतावा ही शेष रह जाता है। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, फिर भी यदि पश्चाताप सच्चा है और शेष समय का सदुपयोग कर सको तो हर पल नया आरंभ बन सकता है। सीख, समय बीत जाने के बाद भरा गया पछतावा जीवन की सबसे भारी अग्नि बन जाता है। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जागो, संभलो और अभी से आरंभ करो। अब तक हमने कुल 7 कहानियां संकलित कर ली हैं, जो सभी समय की महत्ता और वर्तमान में जीने की बुद्ध की दृष्टि पर आधारित है। अगर आप कहें तो मैं इनका एक क्रमबद्ध संग्रह भी तैयार कर सकता हूं, जिसमें भूमिका, शीर्षक, शिक्षाएं और कथानक संगठित ढंग से दिए जाएं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला चरण अब पुस्तक निर्माण की ओर बढ़ाऊं? यह रही एक और गूढ़ और प्रेरणादायक भगवान बुद्ध की कथा, जो समय के मूल्य और क्षण की जागरूकता को उजागर करती है। क्षण की कीमत। बुद्ध और एक व्यापारी की कहानी। एक अमीर व्यापारी भगवान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन है, नौकर हैं, ऐश्वर्य है, पर शांति नहीं है। मुझे लगता है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। बुद्ध ने पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? व्यापारी बोला, कारोबार, यात्राएं, योजनाएं। और दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक पात्र में पानी भरवाया और कहा, इस पानी को जब तक देखो तब तक कुछ न सोचो, बस हर बूंद को महसूस करो। व्यापारी कुछ क्षणों तक शांत रहा, फिर बेचैन हो उठा और बोला, भगवान, ये बहुत कठिन है, मन बार बार भटक रहा है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति एक क्षण को पूरी जागरूकता से नहीं जी सकता, वह वर्षों में भी शांति नहीं पा सकता। समय सिर्फ घड़ियों में नहीं चलता, वह ध्यान में बहता है। हर क्षण चेतन होकर जीना ही सच्ची साधना है। सीख, हर क्षण एक अवसर है, जागने का, बदलने का, जीने का। जो क्षण में है वही जीवन में है। अब तक आपके पास भगवान बुद्ध की गहन शिक्षात्मक कथाएं हो चुकी है, जो समय, ध्यान, वर्तमान और जीवन के मूल्य पर आधारित हैं। अगर आप कहें तो मैं इन्हें क्रमबद्ध करके एक संग्रहित पुस्तक, पीडीएफ या प्रिंट योगी या ऑडियो स्क्रिप्ट या बच्चों और युवाओं के लिए सरल संस्करण